आप सभी को राधे राधे, राम राम। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने यथार्थ गीता का 38वां श्लोक लेकर। 38वां, 39वां, 40वां, जितना कवर हो पाएगा मिनिमम समय में। तो यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतः चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य भी जनार्दन। अब यहाँ पर अर्जुन कृष्ण से अपने कुल की और कुल नाश की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि जिस प्रकार ये दुर्योधन और जो ओपोनेंट्स हैं वो आपस में हमसे लड़ रहे हैं और ये नहीं देख पा रहे हैं, उनकी दूरदृष्टि ऐसा वो सोच नहीं पा रहे हैं कि वो आपस में लड़ाई करके कुल नाश करेंगे, आपस में ही अपनों का नाश करेंगे। अब उनको ये समझ में आ रहा है जब वो युद्ध में उपस्थित हो गए। तो कह रहे हैं यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल नाश के दोष और मित्र दोह के पाप को नहीं देखते। तो वो ये कह रहे हैं कि आपस में हमारी इतनी पुरानी मित्रता थी, हमारा इतना जो भ्रातृत्व था, सब अब खत्म हो जाएगा, हम लोग एक दूसरे का वध करने लगेंगे। तो क्या ये लोग ये इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं? और अगर ये लोग नहीं देख पा रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूँ तो मैं ऐसा काम क्यों करूँ? अब वो श्री कृष्ण से भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ही पाप करता हूँ ऐसी बात नहीं है, आप भी भूल करने जा रहे हैं। और अब क्या है कि वो अपनी समझ को, ऐसा अर्गानंद जी कहते हैं कि अब वो अपनी समझ को श्री कृष्ण की समझ से भी श्रेष्ठ मानने लगे। इतना उनके ऊपर मोह आ गया। और ये एक कॉमन पर्सन के लिए हाँ ये बड़ी बात हो सकती है, लेकिन अर्जुन के लिए जो कि जिनको इसी फील्ड में, इसी क्षेत्र में उनको इतनी ट्रेनिंग मिली थी युद्ध के लिए, लेकिन जब वो भी अपने बांधवों के समक्ष उपस्थित हुए तो उनको भी मोह ने ग्रस लिया और वो भी अपना गांडीव रख दिए। तो कहते हैं कि यही अर्जुन भी कहता है कि ये भले न समझें किंतु हम आप तो समझदार हैं, कुलनाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कहते हैं कुलनाश के बारे में, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन्मधर्मो भी भव्यत्तुत। कहते हैं कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारा कुल का नाश हो जाएगा तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। अब वो अपने कुल धर्म को अपने सनातन धर्म से कंफ्यूज कर रहे हैं। वो किसी भी तरह कोई भी आर्ग्यूमेंट देने का प्रयास कर रहे हैं और वो जो सबसे जिनके अधीन पूरे ब्रह्मांड की बुद्धि है उनसे वो तर्क वितर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण से कह रहे हैं अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासी वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। कह रहे हैं कि यदि पाप अधिक बढ़ जाएगा तो कुल की स्त्रियां नष्ट हो जाएंगी, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उनमें दूषित संस्कार आ जाएंगे। और अगर कुल की स्त्रियां दूषित संस्कार वाली हो गई तो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। एक वर्ण से दूसरे वर्ण का ब्याह होने पर जो संतान उत्पन्न होती है उसको वर्ण संकर। तो कह रहे हैं कि अर्जुन की मान्यता की थी कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होता है। तो कह रहे हैं ऐसा कि यदि वर्ण संकर उत्पन्न होगा तो हमारे पूरे कुल को नरक में ले जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मान्यता है कि यदि कोई वर्ण संकर संतान है तो उसका किया हुआ उसके पितरों को लगता नहीं, मतलब उसको जो श्राद्ध करेगा पितरों के लिए वो उनके पितरों को प्राप्त नहीं होगा। तो कहते हैं वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंडोदक क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। वर्तमान नष्ट होता है, अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविष्य वाले भी गिर जाते हैं। अब अर्जुन को पूरा पांडित्य उनको याद आ रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं दोषई रेतई कुलज्ञानाम वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल और कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब चूंकि अर्जुन को युद्ध नहीं करना है इसलिए अब वो धर्म का, शास्त्र का सारा सहारा लेकर वो ये प्रूव करना चाह रहे हैं किसी प्रकार से कि भाई मुझसे युद्ध मत करवाओ, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ धर्म से उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जो ये डिप्रेशन की जो फीलिंग है, जो मैं युद्ध करने नहीं जा रहा हूँ वो धर्मोचित है
और आप जो मुझे युद्ध करने को कह रहे हैं वो गलत है। तो अगला श्लोक, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनु शुश्रुम। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। केवल कुल धर्म ही नहीं नष्ट होता बल्कि शाश्वत सनातन धर्म भी नष्ट होता है। जब धर्म ही नष्ट हो गया तब ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है। कह रहे हैं कि जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया, जिसके वर्ण में, जिसके पीढ़ियों में एक वर्ण संकर उत्पन्न हो गया, तो उसको उसका पिंडदान नहीं हो पाएगा, उसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी, वो नरकगामी हो जाएगा, नरक में चला जाएगा, फिर उसका पूरा भविष्य नष्ट हो जाएगा। और एक बार अगर कुल धर्म नष्ट हो गया तो शाश्वत सनातन धर्म नष्ट हो गया। बस सब का रूट कॉज ये है कि अर्जुन को वहां पे खड़ा कर दिया गया। तो अब निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। 44 श्लोक तक हमने डिस्कस कर लिया। निष्कर्ष ये था कि अर्जुन वहां पर अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं अपनी विफलता के लिए, अपने डिप्रेशन के लिए, अपनी इनएबिलिटी के लिए, जो उनका प्रॉब्लम है उसके लिए वो धर्म का सहारा लेकर ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि उनका गलत काम भी सही है। ठीक है, तो इस सब आर्ग्यूमेंट्स का श्री कृष्ण ने आगे खंडन किया है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, जय श्री राम।